राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम तुलदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 अनुसार 26 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम 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 सज्जन लिखते हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी है, प्रवचन सुनता हूँ और सब ठीक लगती है, बात यथार्थ मालूम होती है, फिर मेरे ठीक आचरण में नहीं आई तो कारण क्या है। ऐसा सोचा तो मन में आया इतने वास्तविकता को समझा नहीं है। वास्तविक तत्विक बात है, उसको समझ ले तो ठीक हो जाए, ऐसा विचार किया तो उसको स्वीकार करके अभ्यास लगाया, अभ्यास किया। ऐसा लगा स्वीकृति की तो अभ्यास नहीं हुआ, नहीं इससे भी काम हुआ नहीं। प्रति स्वयं के द्वारा ये सत्य है, कृपया उसे और स्पष्ट करो। ये मेरे बात ठीक लगी, स्वयं भी जानता हूँ, तो ये काम में नहीं आती है, कहाँ ये अटकाव है। नारायण नारायण नारायण। तो भाई एक कहावत आती है, कहानी कि स्वबीति कहे परबीती, तो परबीती से स्वबीती ज्यादा काम की होती है। तो मेरे खुद की बात समझ में नहीं आई थी। जैसे आप लोगों की अड़चन होती है, वही पाठशाला के आप है, उसी पाठशाला में हूँ, अर्थ अलग है, मैं है नहीं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या बाधा आती है, उसका मेरे को भी अनुभव हुआ है, आपको भी अनुभव हुआ है। तो मेरी कई बार ऐसी बात आई कि बात क्या है। जप भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, व्याख्यान देते हैं, औरों को समझाने का उद्योग भी करते हैं, फिर यह बात क्या है। ऐसी मेरे मन में कई बार आती थी बातें, और मैं रखता भी जहाँ मेरे संभावना होती कि या उत्तर में क्षमता रखता हूँ, परंतु संतोष नहीं हुआ। पीछे उन संतों की कृपा से भी बात समझ में आई कि ये कहाँ है। तो कुछ वर्षों के बाद मेरे सुनने में आई, तो समझ में आई। तो आपको इतनी तकलीफ नहीं देखनी पड़ेगी, सुन लो, बता दूं आपको। ये जो ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवं आद्यंतवंत कौनते न ते रमते बुधा। संयोग जन्य जो सुख है, इस सुख की आसक्ति के ऊपर ही सब पाप पड़े हुए, सब पापों का आधार है। अतः केन प्रयुक्तम पापम चलती। मनुष्य पाप का क्यों करता है? तो भगवान ने काम ऐसा कामना, कामना मानो सुख की कामना, धन की कामना, आराम की कामना, मान की कामना, बढ़ाई की कामना, ये जो बीच में चाहना है ना सुख की, ये सुख की चाहना ही वास्तव में दुखों का कारण है। इसके बसी मत हो, ठीक हो जाएगा। बहुत वर्षों की बात है, यहाँ कलकत्ता रहता था पहले, 90 91 92 93 में, तो घूमने को आया करता था। तो किले के पास यहाँ घूमते हुए पाठ करता था। तो पाठ करते हुए काम ऐसा क्रोधेश रणो पुरुषोद्भव महासुरो महापाप विद्या रमे मेरी लोग, ये श्लोक आया तो बड़ा विचार है, क्या करे, तो बड़ी मुश्किल है। फिर पाठ करते कर इंद्रिय से अर्थ रागत विश्व व्यवस्थित होते ही और न भस्मागत। ये बात आई तो संतोष हुआ। किले में जाने वाली सड़क है, उससे ऊपर चढ़ रहा था, तो याद है तो ये त्योर न भस्मागत हो, ये तो बात यहाँ है।
मानो काम क्रोध होते हैं उनके वशीभूत मत हो, उसके वशीभूत होकर काम करते हो, उसे बाधा लगती है। तो आप सुख के वशीभूत होकर काम करते हैं, ये खास पापों का बाधा का ये कारण है। खास आज कितनी कितनी जोर जोर से हत्या कर रहे हैं, ब्रह्म हत्या से दूना गर्भपात कर रहे हैं, क्या चीज है? सुख की इच्छा, हम आराम से रहेंगे सुख। ये संपूर्ण अनर्थों का कारण है, सब पापों का, संपूर्ण दुखों का, सब फजीती का, बेइज्जती का, अपमान का, निंदा का, सब तरह का पाप इसे बनता है। सुखासक्ति संबंध जन्य जो सुख है, उस सुख से कब होता है कि इनके बस में हो जाते हैं। सुख लेने के लिए परवश होकर जबरदस्ती लेते, हमारे ऊपर कैसे कोई जबरदस्ती कर दे, बला दीव नहीं हो जीता। अर्जुन ने पूछा जैसे जबरदस्ती कोई कान पकड़ कर लगा दे पाप में, ऐसा लगाने वाला कौन है? तो काम ये शक्ति होती है, कामना, संग्रह की, भोग की कामना, सुख की कामना सबसे भयंकर ये है। वो भी दुख कब देता है कि इसकी वशीभूत हो जाते हो, भोग की कामना के वशीभूत परवश हो जाते हो। ये सब पापों की जड़ है। वो बाधा ये है, सत्संग करने पर, सुनने पर, समझ लेने पर भी काम में आती नहीं, तो सुख की इच्छा को नहीं छोड़ते। सुख भोग की इच्छा के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाते, उसके वश में हो जाते हो। ये शब्द है गीता में, तयोर न वशमागत से तो जैसे परिपंथी न हो। ये उसमें पाठ करते करते तो खुशी आई, मन में प्रसन्नता हुई, भगवान ने उपाय बता दिया। तयोर न वशमागत से, इनके वशीभूत मत हो। वशीभूत क्या? वशीभूत क्रिया कर बैठना, मारपीट कर देना, और कर देना, हत्या कर देना, हिंसा कर देना। तो ये इनके वशीभूत होने से ये बाधा लगती है। तो फिर वो सत्संग के द्वारा ये बात मिली कि सुखेच्छा है, ये सबकी बाधक है। पारमार्थिक उन्नति में और दुख पाने में, नरकों में जाने में, अपमान होने में, सब तरह के संकट होने में कारण है सुखेच्छा। ऐसे संग्रह इच्छा दो, ये संग्रह की इच्छा और सुख भोगने की इच्छा, तो सब भयंकर विशेष ये सुख इच्छा है। इस वास्ते साधन करते हुए, बढ़ते हुए, ठीक समझते हुए भी वो काम में फैल हो जाते हैं। और सुख की आशा सुख मिलता नहीं है, सुख की आशा करने सुख मिलेगा नहीं। धोखा हुआ, पाप होगा, संकट होगा, सुख मिलेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं। सुख तो मिलना जितना मिलेगा, पाप नहीं करो तो सुख मिलेगा, या पाप करो तो उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। पर सुख की इच्छा होने पर आदमी पागल हो जाता है, जैसे बधिया पीड़े से आदमी पागल हो जाए, इसलिए से सुख की इच्छा के समय इसकी होश नहीं रहता है, बेहोशी हो जाती है। उस बेहोशी में आ करके पाप कर बैठता है और साधन से हाथ धो बैठता है, साधन कर नहीं सकता है। ये खास बीमारी है, सुख बड़ी भयंकर बीमारी है। तो उपाय क्या? तयोर न वशमागत चेत, ये आए चिंता, और ये श्लोक आया, पढ़ रहा था, पाठ कर रहा गीता का। तयोर न वशमागत से तो ये से परिपूर्ण, ये दोनों पर राग और द्वेष, काम और क्रोध, ये है, इनके वशीभूत मत हो। वशीभूत होकर क्रिया कर बैठते हो तो फिर पाप हो जाता है गाड़ी। तो इनके वशीभूत न हो, तयोर न वशमागत से तो ये से परिपंथी लो, ये दोनों तुम्हारे परिपंथी मार्ग में खास लुटेरा ये है, राग और द्वेष, काम और क्रोध, अनुकूलता प्रतिकूलता, इनमें जो फंस जाते हो। और अनुकूलता की इच्छा करता अनुकूल मिल जाए, मनुष्य क्या करता है? बड़ा एक अनर्थ करता है, परिस्थिति को बदलना चाहता है। ये दुखदायी परिस्थिति मिट जाए, सुखदायी परिस्थिति कर रहे, ये बदली नहीं जा सकती कभी भी। अपने को बचा सकता है वो तो उपाय करता नहीं, परिस्थिति को बदलना चाहता है।
और परिस्थिति बदलनी हाथ की बात नहीं। अब निर्धन धनवान कैसे हो जाएगा? अपमान बने वो सम्मान कैसे प्राप्त कर लेगा? निंदा होगी तो प्रशंसा कैसे करवा लेगा? इसमें उल्टी चेष्टा करता है तो परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है। ऐसी नहीं कि इस परिस्थिति में कैसे साधन किया जाए, इस परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कैसे की जाए, ऐसा अगर विचार करो तो बहुत ही लाभ की बात है। परिस्थिति का सदुपयोग साधन करने के लिए परिस्थिति का चुनाव लगाता है, बिल्कुल गलती की बात है। उस परिस्थिति में साधन किया ये सोचे तो उसमें गलती निकलती है। हर एक परिस्थिति साधन सामग्री है। दुखदायी सुखदायी अनिष्टम इष्टम मिश्रण त्रिविधम कर्मणा फलम। कर्म का फल 3 तरह का होता है। मन चाह हो जाए और मन चाहे बेचाई हो जाए और कहीं चाहिए बेचाई मिली मिली हो जाए, 3 तरह का फल होता है। 3 तरह की परिस्थिति में बिना चाहे परिस्थिति हो उसमें भी साधन हो सकता है, और मन चाही परिस्थिति हो उसमें भी साधन हो सकता है, और कुछ मन चाहे कुछ न मन चाहे उसे भी साधन हो सकता है। परंतु साधन करने की चेष्टा न करके परिस्थिति बदलने की चेष्टा करता है। इस परिस्थिति को बदलते हैं, ऐसा करना है। उसमें नया नया उपास करता है, नया नया पाप करता है, फिर नई नई आपत आती है। ये बात है मेरा। तो सुख की इच्छा है या संयोग जन यही संस्पर्श जाप होगा। विषेन्द्रिय संयोगा यदग्रे अमृतो मम परिणाम विषमेव तत्समो राजसम होता है। इसलिए आप बता रही है। आज एक बात आई यार, विचार तो नहीं कहे पर करेंगे आगे वन में। तो कसाई था, कसाई बकरे को मार करके मांस बिक्री करता था। तो पहले मांसाहारी होते थे, राक्षस होते थे, असुर होते थे, उनमें भी धर्म का विचार होता था। आज अच्छे अच्छे आदमियों में धर्म का विचार नहीं है। पहले चोरों में, डाकुओं में, कसाईयों में, मनुष्यों के भक्षण करने में भी विचार होता था। तो एक दिन अष्टमी आ गई तो शास्त्र में लिखा है कि षष्ठीषु तैलम फलमष्टमीषु और घोर क्रिया नहीं व चतुर्दशीषु स्त्री ने सेवनम नष्ट कलाशु पुंसा आयु क्षयार्थम मुनियो बदंती। ये बात आयु क्षण करने वाली है। छठ के दिन तेल लगाना, आठम के दिन मनुष्य भक्षण करना और 14 के दिन हजामत करवाना और अमावस्या के दिन स्त्री सेवन करना, ये आयु क्षण करता है। पाप लगा वो तो न्यारा, पाप का विभाग तो है ही, मनुष्य का पाप तो लगेगा ही, पर इसमें आयु क्षीण हो जाती है तो पाप भी लगता है। तो ऐसा विचार होने से अष्टमी के दिन उसने कोई इच्छा नहीं खरीदी। आज तो कोई खरीदने आवेगा नहीं, मांस खरीदेगा नहीं, तो बकरे को मार देगा तो फिर पड़ा नहीं, खराब हो जाएगा। उस दिन भी एक आ गया मांस खरीदने को। अब सब आदमी थोड़े होते हैं, तरह सब तरह अपने संसार तरह तरह का फूल है। तो एक आया मांस करने को, मांस चाहिए, मैं तो बकरे का मांस लूंगा। तो कसा ने देखा कि आज मार देंगे तो कल तक खराब होगा, मांस तो देरी से खराब हो जाता है ना। तो बकरे का अंडकोश काटने लगा। वो काटने लगा तो बकरा हंसा कि क्या बात है, कि देख तेरा भी गला कटता रहा, मेरा गला कटता रहा, आज दिन ये चाल तो चलती आ रही है। मेरा भी गला कटा, तेरे गला काट लिया तो तेरा भी गला कटेगा, मेरा गला कटा तो तेरा गला कटेगा। ये तो बात आ रही है। ये नई बात क्यों शुरू करता है? तुम भी दुख पाओगे, मैं भी दुख पाऊंगा। ये नया पाप और शुरू करता है। इस तरह से लोगों ने गर्भपात शुरू किया। अरे पाप तरीका घना ही है, इस तरीका तुम भी गर्भ में आओ, तुम्हारे टूटा टुकारे करेंगे। तो इतना नया क्यों शुरू करते हो ये? और पाप तो तरह तरह होता ही है। अब नया नया आविष्कार है पापों का कि नहीं हो तो पाप और तरह का, किस तरह से और तरह से हो रहे।
तो तू ये नया पाप कर रहा है, तो पाप अंडकोश करते तो कोई मामूली पीड़ होती है क्या? वहां पर थोड़ी चोट भी लग जाए तो मुश्किल होता है, अंडकोश पर लग जाए तो अब उसको काटने से कहता हुआ कोई तो ही दुख पाओगे, मैं दुख पाऊंगा। ये नया रीति क्यों शुरू करता है? गला कटने रीति चली आई है, तो इस तरह से लोग नया नया करो शुरू करते हैं। ये तरीका करो, यूं करो कि गर्भ में आओ, जो बालक की रक्षा करते हैं, वे गर्भवती स्त्री है, इसको तकलीफ मत दो। छोटे बच्चे हैं, इसको मत दो। पुरुष छोटे हैं, पुरुष है, इनको मत मारो, बच्चों को मत मारो, ऐसी बात होती थी। अब गर्भ में मारना शुरू कर दिया तो तुम्हारी इच्छा कब होगी, किस अवस्था में होगी? अब सब अवस्था में नया क्यों शुरू किया काम? परंतु मानते नहीं। आप भी गर्भ में आओगे, आपको टुकड़ा किया जाएगा। जन्म होगा तो गर्भ में तो आना पड़ेगा ही। मनुष्य गर्भ में आओगे तो फिर कटा काट टुकड़ा पटरा होगा तो दुख तो पाओगे, परंतु मानते नहीं। मानते कहना मानते नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैर। काम किया हुआ फल भोगना पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम, जरूर ही भोगना पड़ेगा। पर वो भोगे बिना रह नहीं सकता। तो ये तुम्हारा दिन आवे तब क्या दशा होगी? तुम भी तो गर्भ में आओगे, क्यों गर्भ आए बिना जन्म कैसे होगा? अब गर्भ में करते शुरू के पहले रक्षा करते थे कि हमारे बहू आ गई, आशा रह गई हो तो बड़ा सब में आरंभ होता था। कुटुंब में खुशी होती थी कि हमारे बहू के आशा रह गई और आवेगा कोई जन्मेगा, ऐसी खुशी होती थी। आज दुखी होते, ऐसो काटते। तो ये नया धंधा क्या शुरू कर दिया? बकरा ने कहा तू हमें दुख पाओगे और नयो क्यों आरंभ करे है? पहले जो कोई काफी है, घणो ही है। जो आज जनता नया नया तरीका करते, नया नया तो नए नए आरंभ करते। किस कारण? आराम के कारण, सुख मिले, आराम से रहेंगे। बच्चा बच्ची का पढ़ाना करना, ब्याह करना बड़ी तकलीफ पड़ती है, तो आराम से रहेंगे। ये है पाप का कारण। सुख और आराम ये है महान हत्या का कारण। यही साधन नहीं करने का कारण है। वास्तविक समझ ये बात ठीक है भाई, वास्तविकता समझे तो ठीक बात होगी, तो उससे भी बचे हुए। पर खास वास्तविकता समझने नहीं देता। ये आराम की सुख की रहेंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे तो पाल और करना पड़े, आफत करनी पड़ेगी। इस कारण से ये दशा हो रही है। मना बड़ा भारी पतन हो रहा है, अंधे हो रहे हैं। यूं विचार नहीं करेंगे हम भी तो गर्भ में आवेंगे कभी, उस समय क्या दशा होगी? चिल्ला नहीं सकते। और क्या करे? कोई काटते हैं तो बैर के काट काटते हैं, कोई कसूर के काट काटते हैं, नहीं तो मांस भक्षण के काट काटते हैं। ना तो उस भक्षण में काम आता, ना तो एक कसूर किया, ना आपका कोई बैर है। ऐसी हिंसा हत्या करना तो ऐसी पहले हिंसा होती नहीं थी। तो ये तरीका हम अपना रहे हैं लोग। अब इस तरीके से हिंसा होगी। भक्षण में भी काम नहीं आता, मांस खाने के लिए करते हुए काम नहीं आता। बैर विरोधी कौन है? उसने क्या विरोध किया? आप जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, नींद नहीं आती आपको, उस सुख से पैदा हुआ घर, इतना सुख देकर पैदा हुआ, और बिना कर उसे काट देना कृतज्ञता, कितनी कृतज्ञता है। इतना सुख जिसने दिया, जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख देर पैदा हुआ, उसको ही काट देना कितनी बड़ी भारी नीचता है। उपकार मानना चाहिए उसका कि भाई मेरे ऐसे सुख में पैदा हुआ है जिस सुख बिना मैं रह नहीं सकता। तो ये पापों का कारण क्या? दुखों का कारण, साधन ठीक नहीं होने का कारण सुख भोग। आराम से रहे, सुख भोग रहेगा, ये कारण है साहब। मेरे को तो संतोष मिला, मैं खुद बुद्धि से पहचान नहीं सका। जैसे आप करते हो ना, ये मेरी बीती है। भाई कहाँ है हमारी ये ग्रंथि, किस जगह है? क्या बात है? भजन करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, चेष्टा करते हैं, फिर भी जैसी उन्नति होनी चाहिए नहीं होनी है। कहाँ और क्या बात है? तो फिर ये बात सुनी तब पता लगा, लक्ष्य भगो ये बात है। सुख इच्छा,
आराम से रहेंगे, सुख भोगेंगे, कोई अड़चन नहीं हो, आराम में कोई अड़चन नहीं पहुंचावे। ये खास साधन न बढ़ने की, नरकों में जाने की, 84 लाख जूने में जाने की, महान आफत में जाने की, ये बात ही है, तैयारी है इसमें। तो खास कारण ये है, जानते हो साधन नहीं बनता, क्यों? जब सामने पदार्थ आते, भोग आते, तो रहा नहीं जाता। बाजार में साग बेचने वाली मालिन होती है, वो साग पत्ती लेकर बैठ जाती है, तो साग देती रहती है, लाठी रखती है पास में। गाय दूर से देखते है, हरी हरी बड़ी वस्तु है साग है, तो गाय आती दूर से, आकर के वो उसे मुंह मारती, तो मालिन लाठी उठाती है, लाठी उठाती आंख मीच करके मुंह मारती है, तो लाठी तो पड़ जाती है। यूं भोग सामने आते आंख मीच देती, लूटों की गड्डी दिखी, आंख मीचे में ये न कुछ तरह से लाठी तो पड़ेगी, आंख मीचे लाठी तो चढ़ जाएगी। तो इसमें आंख मीच जाती है आपकी, सामने नोट दिखते हैं, सामने भोग दिखते हैं, तो भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना वे देखते ही वो तो कथा की बात है, सुन ली, काम नहीं है, ये तो सत्संग की बात है, ये काम में थोड़ी नहीं है। आंख मिच देते, तो बात है भाई, आंख मिचा देती है लोभ और भोग, संग्रह और भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग भोगना और विवेक संग्रह करना, ये जो आसक्ति है दो आप साधन में सिद्ध नहीं हो सकते। व्यवसाय तो यदि समातो न भी दिए थे, ये 41 से 44 तक का प्रकरण है दूसरे अध्याय में। वे समाधि में परमात्मा में स्थिति नहीं कर सकते, परमात्मा की प्राप्ति में लग नहीं सकते, ये दो आसक्ति रहती है। तो ये सत्संग सुनी हुई बातें आंख मिच जाती, ये मैं जल्दी कर देते उस समय में, फिर पीछे करेंगे बात, पीछे अभी नहीं। ये बात है आफत का। अब आप सावधान हो जाओ, कृपा करो कृपानाथ, अंदाता बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी अगर ऐसा विचार करो। बात कैसी बढ़िया कही हमसे, बात क्या है, कहाँ है, तो मेरी भी बीती हुई बात है भाई, मैंने भी देखा उनकी बात क्या है। जैसा वास्तव में साधन होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हम करना चाहते हैं साधन, सत्संग सुनना चाहते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुनाते हैं, ये करते हुए क्या बात है। तो फिर पता लगा, सत्संग के द्वारा पता लगा महाराज, भीतर भी ग्रंथियां रहती है। लोग कई कहते हैं एकांत में सुनने से बढ़िया होता है, हम भी बोलते हैं सुना होता है, परंतु एकांत में नहीं, सत्संग के द्वारा बहुत लाभ होता है। भीतर में अंधेरा रहता है, उसका प्रकाश मिलता है। तो हमें सत्संग से बात मिली कि भाई ये सुखेच्छा है, खास संग्रह करने में भी सुखेच्छा, धन इकट्ठा करने में सुखेच्छा, लखपति बने तो करोड़पति में नाम हो जाए हमारा, ये करोड़पति है, ये बेशधनवान है, वाह वाह हो जाए, हमारा बड़ा नाम हो जाए, इसके लिए इकट्ठा करते सब। सुखेच्छा खास, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, भोग की इच्छा, आराम की इच्छा, शब्द स्पर्श भोगों की इच्छा, विषयों की इच्छा, इसको छोड़िए सुख मिलता है। तो ये कारण है मेरा, इसलिए दशा होती। सावधान हो जाओ, व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ बिगड़ता है, साधन बिगड़ता है, इज्जत बिगड़ती है, निंदा होती है, रोग होते हैं। कोई ऐसा अवगुण और दोष नहीं है जो किसी से न पैदा हो। कोई संसार में दोष और दुख है, ऐसा पाप भी नहीं होगा और दुख भी कोई ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा। किसी दुख से बच नहीं सकोगे, ऐसे करते रहोगे तो तरह तरह के दुख, तरह तरह की हानि, तरह तरह की तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भोगना पड़ेगा। थोड़ा सा मन ठीक रख ले तो ठीक काम हो जाए। अंदर आते हैं अपना जोर से तो वृक्ष टूट जाते हैं, उस समय में अगर मौजूद रहे तो फिर शांति है। ऐसे भोगों की इच्छा होती है, गिर गए तो गिर गए, मजबूत रहे फिर कोई बात अर्थम नहीं आता है कभी जोर से, उसमें थोड़ा सावधान रहो, बच जाओ तो ठीक है।
और उपाय आप करते हो, ये महान दुख का उपाय होगा, बड़ा भारी भयंकर दुख होगा, मामूली दुख नहीं है, ये महान भयंकर दुख होगा। पर लोग कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी बाल बच्चे नहीं, इनको पालन करना नहीं, पढ़ाना नहीं पड़ता, ब्याह करना नहीं पड़ता, तो इनको क्या पता, ये तो समझते नहीं। ये ज्यादा समझ आपकी आप बड़ी खराब है, और जो आपकी समझ है इस समझ का नुकसान बड़ा भारी, समझे, आप समझ खराब है भाई। समझ तो मैं समझा सब समझने का था, ऐसे भाई कहते हैं स्वामी जी रुपयों का तत्व नहीं समझते, गृहस्थ का समझते नहीं, गृहस्थ किया नहीं कोई समझते। तो मैं घनी बार देखकर मैं समझता कम, हमारे है ऐसी धारणा कि मैं बहुत कम समझता हूँ, मेरी धारणा रहती है। अब भी मैं समझता कम समझता हूँ, जो पुस्तकें पढ़ता हूँ और देखता हूँ कम समझता हूँ, पर कभी कभी मेरे मन में आ जाती है कि तुम्हारे से दूर न समझता हूँ। तुम रुपया रखना समझते हो, छोड़ना नहीं समझते। मैंने रुपया रखा है, रुपया लिया है, भेंट ली है, कथा की है, कथा पर भेंट ली है, रुपया रखा है, तो रुपया रखना भी जानता हूँ, छोड़ना भी जानता हूँ। आप रखना जानते, छोड़ना नहीं जानते, तो आप आधा जानते, दूसरा जानता हूँ मैं। तभी तो आपको बातें सुनाता हूँ, आपको नई नई बातें सुनने में आती है कि नहीं, अच्छी अच्छी, तो कम कैसे जानता हूँ मैं। ये अभिमान की बात, तो अभिमान की बात ज्यादा नहीं कहता हूँ, कभी भी कह देता हूँ, मूर्खता है इसका कह देता हूँ। पर ऐसी बात है, आप एक कृपानाथ कृपा करो, थोड़ा समझ में कमी लाओ। अकल का अधूरा गांठ का पूरा मिलता नहीं। रुपये मेरे पास बहुत है ऐसा बहुत कम है, और अकल मेरे में कम है ऐसा बहुत कम है। सेठों के नौकरी करने वाले नौकर आपस में बात करते हैं कि सेठ तो भाग्य से हो गया, अकल नहीं है सेठ में, तो तुम बेअकल के पास क्यों बैठे हो। पढ़े लिखे नहीं, पढ़ के पंडित जी पढ़ तो गए, अकल नहीं है। स्वामी जी पढ़ गए, अच्छा कहते समझते नहीं, तो मैं तो स्वीकार कर देता हूँ। मैं देखता हूँ मेरी बेसमझी मेरे समझ में आती है, मैं समझता नहीं हूँ, ऐसे दिखता है। कभी कभी अभिमान आ जाता है तो कह देता हूँ दूसरा समझता हूँ, दूसरा नहीं समझता नहीं। अपने तो मामूली काम चलाते भाई, साधारण। एक धनी आदमी होता है, एक साधारण स्थिति है। ऐसे ना तो हमारे पास पंडिताई है, ना कोई विशेषता है, काम चलाते हैं अपना, घर खर्चा चलाते हैं, टबारा चलता है। आपने जी हमारे टबारा चलता है, ऐसी दशा है हमारी। परंतु आप थोड़ा विचार करो। आपने आज पूछ लिया ना कि कारण क्या है, तो मेरे महीने वर्षों तक रही है बात, मैंने कहा पता। कुआं चलता रहा है, पानी चलता रहा और खेत में पहुंचा नहीं, बात क्या है, तो नाला टूट गया, वो बिल आ गया, उसमें चला गया पानी। नहीं तो पहुंचना चाहिए खेत में, इतना साधन करना तो हमारी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, तो नहीं होती है तो कारण ऐसा आएगा, उसको बंद करो। आप ये सुखेच्छा भोगेच्छा तो आप बच जाओगे, नहीं तो बचोगे नहीं। कितनी उद्योग करो, तरह तरह का तरीका कर लो, घोड़े उठा लो, गर्भ गिरा दो, नसबंदी कर लो, लूप लगा लो, कर लो, बचोगे नहीं कभी भी। इन बातों से बचाव नहीं, विशेष पाप होगा, विशेष और नया पाप